बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर व आफियत से होंगे। आई एम मोहम्मद रमज़ान, योर फिज़िक्स टीचर। नाउ आई एम टीच यू फिज़िक्स क्लास 11th पुलिस्तान टेक्स्ट बुक क्वेटा। ओके स्टूडेंट, अब तक आप मेरे बारे में जान चुके हैं। अब हम जाते हैं बोर्ड की तरफ। फिज़िक्स 11th इंटरमीडिएट की पार्ट 1 को हम लोग 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट कैटेगरीज में आपके पास मेजरमेंट हैं या फिजिकल क्वांटिटीज, वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम, फोर्स एंड मोशन और वर्क एंड एनर्जी हैं। रिमेंबर, इसमें लीनियर मोशन है, इसमें किसी किस्म का सर्कुलर मोशन या एंगुलर मोशन नहीं है। जब हम लोग लीनियर मोशन से सर्कुलर मोशन की तरफ स्विच करते हैं, फर्स्ट कैटेगरी से सेकंड कैटेगरी की तरफ, तो सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ते हैं या एंगुलर मोशन के बारे में पढ़ते हैं। इसमें हमारे पास है रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन, फ्लूइड डायनेमिक्स, ऑसिलेशंस, वेव्स, फिजिकल ऑप्टिक्स, थर्मोडायनेमिक्स हैं। अब व्यू लेते हैं बलुस्तान पार्ट 1 बुक की फर्स्ट यूनिट मेजरमेंट में फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। बेस क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ते हैं। साथ साथ साइंटिफिक नोटेशन के बारे में, साइंटिफिक फिगर्स के बारे में पढ़ते हैं। स्क्रू गेज के बारे में और वर्नियर कैलिपर्स के बारे में पढ़ते हैं। जब फर्स्ट यूनिट से हम लोग मूव करते हैं सेकेंड यूनिट्स की तरफ, वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम के अंदर हम स्केलर क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ते हैं, नल और ज़ीरो वेक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं। नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, पॉजिटिव वेक्टर क्या होता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। जब हम सेकेंड यूनिट से मूव करते हैं थर्ड यूनिट की तरफ, फोर्स एंड मोशन के अंदर हम लोग डिफरेंट टाइप की डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ते हैं, वेलोसिटी के बारे में पढ़ते हैं, एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ते हैं। साथ साथ न्यूटन्स के लॉस के बारे में पढ़ते हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ, प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पढ़ते हैं। जब थर्ड यूनिट से हम लोग मूव करते हैं फोर्थ यूनिट की तरफ, वर्क एंड एनर्जी के अंदर हम वर्क के बारे में पढ़ते हैं, वर्क डन के बारे में पढ़ते हैं और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होते हैं। तो ये फर्स्ट कैटेगरी के अंदर हम ये चीज़ें पढ़ते हैं। जब फर्स्ट कैटेगरी से हम लोग स्विच करते हैं सेकंड कैटेगरी की तरफ, सर्कुलर मोशन या एंगुलर मोशन, यूनिट नंबर 5th रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन के अंदर हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ते हैं, एंगुलर वेलोसिटी के बारे में पढ़ते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ते हैं, डिफरेंट टाइप की मोशन के बारे में पढ़ते हैं। जब हम लोग यूनिट नंबर 5th से मूव करते हैं यूनिट नंबर 6 की तरफ, तो यूनिट नंबर 6 में हम लोग ये फ्लूइड डायनेमिक्स के अंदर पढ़ते हैं, विस्कोसिटी, फ्लूइड फ्लो के बारे में, एडियल फ्लो के बारे में, और इसमें स्पेग्मोमीटर ब्लड प्रेशर को नापने के लिए जो यूज़ होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। यूनिट नंबर 6 से जब हम लोग मूव करते हैं यूनिट नंबर 7 की तरफ, ओसिलेशन के अंदर हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में पढ़ते हैं और सर्कुलर मोशन या सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में, सिंपल पेंडुलम के बारे में भी पढ़ते हैं। जब इससे हम लोग मूव करते हैं यूनिट नंबर 8 वेव्स के अंदर, हम डिफरेंट टाइप की वेव्स के बारे में स्टडी करते हैं, लाइक साउंड वेव्स हो गया, एक्सरे वेव्स हो गया, और साथ साथ इसमें ट्रांसफर वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हो गया, प्रोग्रेसिव वेव्स हो गया टाइप्स ऑफ प्रोग्रेसिव वेव्स के बारे में हम स्टडी करते हैं। जब हम लोग
यूनिट नंबर 8 से मूव करते हैं यूनिट नंबर 9 की तरफ। फिज़िकल ऑप्टिक्स के अंदर हम डिफरेंट टाइप्स के लेंसेज के बारे में स्टडी करते हैं, लाइक माइक्रोस्कोप के बारे में स्टडी करते हैं, रिफ्लेक्शन डायफ्लेक्शन वगैरह के बारे में हम स्टडी करते हैं। यूनिट नंबर 9 से जब हम मूव करते हैं यूनिट नंबर 10 की तरफ, एट द एंड थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम डिफरेंट टाइप की गैसेस के बारे में, प्रेशर के बारे में स्टडी करते हैं, लाइक जिसमें इंटरनल एनर्जी के बारे में हम स्टडी करते हैं, हीट के बारे में स्टडी करते हैं। तो ये एक ओवरव्यू था बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक की, छोटा सा, कि उसके अंदर कौन कौन से कंटेंट्स मौजूद है, कौन कौन सी यूनिट्स मौजूद है, और उस यूनिट्स के अंदर हम लोग क्या क्या स्टडी करते हैं। एक छोटा सा ओवरव्यू था। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारे तमाम आने वाले वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच जाएं। मुझे उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।